हाय, मैं हूँ चेतना फ्रॉम ट्रूथ बिहाइंड द पीस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कभी कभी हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और ऐसे में दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और हम नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि हमारी उस सोच का वास्तविकता से कोई लेना देना भी नहीं होता और उसी की वजह से हम स्ट्रेस में जाते हैं। तो क्या किया जाए उस सिचुएशन से बचने के लिए, या फिर जो उस सिचुएशन में है जो लोग, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। आज हम वही सब डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डू नॉट टू अटैच विद द पीपल और द सिचुएशन। क्या होता है कि हम सामने वाले की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत केयर करते हैं और हम सामने वाले से भी वही सब एक्सपेक्ट भी करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग है। जरूरी नहीं है कि हमें सामने वाले से भी वही रिस्पॉन्स मिले जो हम दे रहे हैं उसे। तो ऐसे में हमें फील होता है कि मैं तो उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं दे रहा वो। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में आपको अपना 100% देना चाहिए, लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सामने वाला भी वही सब करेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, उसके संस्कार अलग है, आपके संस्कार अलग है। तो आप स्ट्रेस में ना ले इस चीज का, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं है। और ऐसे ही जब हम स्टडी कर रहे होते हैं या फिर कोई काम कर रहे होते हैं, अपना 100% दे के करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि रिजल्ट भी मुझे अच्छा ही मिलेगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए, हमें अपना 100% दे के अपने दूसरे काम की तरफ मूव कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो फिर हम नेगेटिव थिंकिंग का फिर शिकार होंगे, ज़्यादा सोचेंगे हम उस प्रॉब्लम के बारे में, जबकि वो प्रॉब्लम नहीं है कोई। क्योंकि कई बार समय लगता है हमें मनचाहा रिजल्ट आने में, उसके लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए और अपने दूसरे काम की तरफ मूव कर जाना चाहिए। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हम कभी कभी सामने वाले से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि वो तो कितना हैप्पी है अपनी लाइफ में, जबकि वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करता, और मैं इतना सेक्रीफाइस करता हूँ सबके लिए लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति की जर्नी अलग होती है, तो वो वैसे भी आपसे सोच में बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है हर व्यक्ति यहाँ पे। तो आप कंपैरिजन हो ही नहीं सकता एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ। वो अपनी जर्नी पे है, आप अपनी जर्नी पे हो। तो अगर आप खुद को कंपेयर करते हैं तो आपको खुद को ही हर्ट करते हैं, और इसका मतलब है कि आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सामने वाले के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी और के साथ। गोइंग विद द फ्लो। बदलाव जीवन का नियम है, ये बात आप सबको पता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को। जब हमारे जीवन में कोई भी बदलाव आता है तो हम रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको बदलाव को होने से रोकते हैं, जबकि वो बदलाव हमारे जीवन के लिए अच्छा ही होता है, हमें कुछ बेस्ट दे के जा रहा होता है, लेकिन हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और वो भी एक वजह बनता है हमारी स्ट्रेस की। तो इस तरह आप अपनी सोच को पॉजिटिव सोच में, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल के आप खुद को निकाल सकते हैं, स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। और आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंज करने चाहिए जो आपको हेल्प करेगा आपकी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, नेगेटिव थिंकिंग करने से रोकेगा। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और ध्यान और योगा जरूर करना चाहिए आपको अपनी लाइफ में शामिल, रूटीन में शामिल। और अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट होता है,
जब आप क्रिएटिव टैलेंट पे काम करते हैं ना, तो आपका माइंड पूरी तरह पॉजिटिव होने लगता है। और अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, न्यूट्रिशन वाला। और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप फ़ोन पे या अपना टीवी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही आप नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे ना, आप खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन कहाँ चला गया। तो ये थे कुछ टिप्स जो आप फॉलो करके आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये केवल एक माइंडसेट है, स्ट्रेस और डिप्रेशन। ये कोई डिजीज नहीं है जिसे मेडिसिन से ही ठीक किया जा सकता है। आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन फेस कर रहे हो आप इससे रिलेटेड, तो आई विल हेल्प यू। प्लीज़ कमेंट मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।